हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो आज की वीडियो में हम वेब एप्लीकेशंस एंड सिक्योरिटी को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक टर्म आती है यूजर फ्रेंडलीनेस। इसे हम क्या कहते हैं? जो भी लोग डिसेबल होते हैं उनके लिए भी मतलब कंप्यूटर वो एक्सेस कर सकते हैं। उन लोगों के लिए एक टेक्नोलॉजी बनाई गई है जिसे हम कहते हैं एसिस्टिव टेक्नोलॉजी। मतलब जो भी लोग डिसेबल है, जो सुन नहीं सकते, जो देख नहीं सकते, वो भी कंप्यूटर के ऊपर काम कर सकते हैं। उसी टेक्नोलॉजी को असिस्टिव टेक्नोलॉजी कहते हैं। अब यहाँ पर कुछ टाइप की आपको टेक्नोलॉजी मिली है। टेक्नोलॉजी यहाँ पर लिखी हुई है, मतलब कैसे कैसे डिसेबल लोग होते हैं उनके कुछ ये नाम वगैरह लिखे हुए हैं। दीज आर नॉट सो इम्पोर्टेंट। तो लॉन्चिंग एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस। तो एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस कहाँ कहाँ पर देखो लॉन्च होते हैं। विंडोज एक्सपी पर जाओ, सबसे पहले स्टार्ट पर क्लिक करो, कंट्रोल पैनल एंड एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस पर। अब इसके कौन से कुछ कीबोर्ड के अंदर भी हमें कुछ ऑप्शंस मिलता है, जैसे कि स्टिकी कीज। स्टिकी कीज क्या होती है? स्टिकी कीज एक ऐसे फीचर को डिजाइन करती है एज एन एक्सेसिबिलिटी एड फॉर कंप्यूटर यूजर्स विद फिजिकल डिसेबिलिटीज। जो भी लोग फिजिकल डिसेबल है, जैसे कि किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर टूटा हुआ है, तो ऐसे जो फिजिकल डिसेबल लोग हैं उनके लिए ये एक्सेस करता है, स्टिकी कीज को यूज करा जाता है। इट इज ऑल्सो यूटिलाइज्ड बाय अदर टू मिटिगेट रिपीटेटिव स्ट्रेन। मतलब जो ये रिपीटेटिव स्ट्रेन आते हैं, मतलब बीच में बाधाएं जो ये आती है, उन्हें यूटिलाइज करने के लिए, मतलब उन्हें खत्म करने के लिए ये स्टिकी कीज का यूज करा जाता है। स्टिकी कीज को एक एक्टिवेट स्टिकी कीज एनेबल्स यूजर टू एक्टिवेट अ मॉडिफायर की। स्टिकी कीज जो है वो मॉडिफायर की के यूजर्स को एक्टिवेट करने के लिए भी मदद करती है। मॉडिफायर की कौन सी होती है? शिफ्ट, कंट्रोल, ऑल्ट या फिर विंडोज की। मॉडिफायर की ध्यान रखना कौन कौन सी है? शिफ्ट, कंट्रोल, ऑल्ट और विंडोज की। by pressing and releasing it with the activation remaining in effect until another key is pressed। तो देखो मॉडिफायर की क्या है? मॉडिफायर की स्टिकी कीज enables users to activate a modifier की। स्टिकी कीज यूजर्स को एनेबल करती है। जो स्टिकी कीज enables यूजर टू एक्टिवेट अ मॉडिफायर की, जो स्टिकी कीज है वो यूजर्स को एनेबल करती है कि वो मॉडिफायर की को एक्टिवेट कर सके। और मॉडिफायर की कौन सी है? शिफ्ट, कंट्रोल, ऑल्ट या फिर विंडोज की। उसे अब देखो जो स्टिकी की है वो किस तरीके से मॉडिफायर की को एनेबल करती है। देखो स्टिकी की मदद से हम मॉडिफायर की को एक्टिवेट कर सकते हैं। कैसे? अगर हम उसे प्रेस करें और फिर रिलीज करें, बाय प्रेसिंग इट एंड रिलीजिंग इट। सबसे पहले प्रेस करते हैं, फिर रिलीज करते हैं विद द एक्टिवेशन रिमेनिंग इन इफेक्ट अंटिल अनदर की। जैसे कि आपने एट द रेट, किस तरीके से हम करते हैं? शिफ्ट प्लस 2, इन दोनों को करके जब हम शिफ्ट को पहले प्रेस करते हैं, फिर जो हमारा 2 है उसके ऊपर क्लिक करते हैं विद द एक्टिवेशन रिमेनिंग इन इफेक्ट, तब तक हम उसे दबाए रखते हैं अंटिल अनदर की इज प्रेस, जब तक हम दूसरी की को प्रेस नहीं करते। जैसे कि जो शिफ्ट है, ठीक है, शिफ्ट वाली की, और जो हमारी 2 वाली की, टू जिस पर लिखा रहता है उससे एट द रेट हो जाएगा। इतने हम शिफ्ट पर प्रेस करके रखेंगे, देन हम 2 जो अनदर की है उसे प्रेस करते हैं, तो फिर तब जाके हम शिफ्ट के ऊपर से अपना अंगूठा हटाएंगे, फिर हमारा एट द रेट वहां पर लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, तो स्टिकी कीज enables यूजर टू एक्टिवेट अ मॉडिफायर की, शिफ्ट, ऑल्ट, control or the windows key by pressing and releasing it with the activation remaining in effect until another key is pressed। तो एक्टिवेट कीज, स्टिकी कीज को एक्टिवेट करने के लिए क्लिक ऑन अप्लाई। सबसे पहले देखो, चेक द बॉक्स लेबल्ड यूज स्टिकी कीज। मतलब एक बॉक्स होगा, वहां पर स्टिकी कीज लिखा हुआ होगा, फिर अप्लाई पर क्लिक करो, फिर ओके पर क्लिक करो। ऐसे आपकी स्टिकी कीज सिस्टम पर अपीयर हो जाएगी। अब फिल्टर कीज क्या है? फिल्टर कीज इज अ फंक्शनैलिटी विद इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज डिजाइन टू एनहेंस एक्सेसिबिलिटी। जो फिल्टर कीज है वो एक फंक्शनैलिटी होती है, ये एक फंक्शनैलिटी है माइक्रोसॉफ्ट विंडो के अंदर, जो कि इसलिए डिजाइन की जाती है कि हम एक्सेसिबिलिटी को इनहेंस कर पाए। मतलब ये कीबोर्ड के अंदर डिसरिगार्ड, ब्रीफ और रिपीटेड की स्ट्रोक्स को कम करने के लिए, ठीक है, देयर बाय फैसिलिटेटिंग टाइपिंग फॉर इंडिविजुअल्स विद हैंड ट्रैमर्स। देखो फिल्टर कीज को एक्टिवेट करने के लिए क्या होता है? हम सबसे पहले यूज फिल्टर कीज पर, फिर सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे, फिर इग्नोर रिपीटेड की स्ट्रोक्स पर क्लिक करेंगे, फिर अप्लाई ओके। टॉगल कीज क्या होती है? टॉगल कीज भी एक्सेसिबिलिटी
फीचर अपना दिखाती है, इंटेंडेड फॉर इंडिविजुअल्स विद विजुअल इम्पेयरमेंट, जो लोग देख नहीं सकते हैं या फिर जो कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज है जिन लोगों के अंदर, जब टॉगल कीज को हम इनेबल करते हैं तो जो कंप्यूटर है वो ऑडिटरी क्यूज भी देता है जब हम लॉकिंग कीज को प्रेस करते हैं। देखो लॉकिंग की कौन सी होती है, कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। हम किसे कहते हैं, लॉकिंग कीज कौन सी होती है, कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक। तो देखो जो लोग देख नहीं सकते, जो कॉग्निटिव डिसेबिलिटी जिन लोगों के अंदर होती है, अगर वो टॉगल कीज को एनेबल कर देंगे तो जो लोग हैं वो ऑडिटरी, मतलब जो कंप्यूटर है वो सुना, जो बोलता है फिर, ठीक है, तो उस वजह से जो लोग देख नहीं सकते हैं वो सुनकर कंप्यूटर के ऊपर काम करते हैं। मतलब अगर उन्होंने गलती से कोई भी लॉकिंग की उन्होंने प्रेस कर दी तो उस टाइम पर कंप्यूटर ऑडिटरी इंफॉर्मेशन देता है। अ हाई पिच्ड साउंड इंडिकेट्स द कीज आर एक्टिवेटेड। एक बहुत ही जब हाई पिच्ड साउंड आती है, मतलब बहुत तीखी आवाज आती है, तो उस टाइम पर कीज एक्टिवेट हो जाती है, जो लॉकिंग कीज है उस टाइम पर कीज एक्टिवेट हो जाती है। और वही जो लो पिच्ड साउंड आती है तो उस टाइम पर वो डीएक्टिवेशन दिखाती है। मतलब जो लॉकिंग कीज हमारी है, कैप्स लॉक, नम लॉक या फिर स्क्रॉल लॉक, जब साउंड बहुत ही हाई पिच्ड आती है तो जो भी हमारा विजुअल इम्पेयरमेंट वाला इंसान है उस टाइम पर उसे पता लग जाएगा कि जो कीज है वो एक्टिवेट हो गई है। जब लो पिच साउंड आएगी तो उस टाइम पर उसे पता लग जाएगा कि डीएक्टिवेशन हो गई है। ठीक है, टॉगल कीज को किस तरीके से एनेबल करें, सबसे पहले यूज टॉगल कीज पर, सेटिंग्स पर, फिर अप्लाई पर, देन ओके पर। ठीक है, अब टॉगल कीज कौन कौन सी है ये आपने देख लिया। रिजल्टिंग इन एन ऑडिबल बीप, एक ऑडिबल बीप आपको सुनाई देगा। साउंड टैब, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस फॉर साउंड। साउंड सेंट्री क्या होता है, साउंड सेंट्री, sound sentry is a feature intended to assist users with auditory impairment. It produces visual alerts such as a blinking title bar or a flashing border whenever the computer emits a sound. तो देखो साउंड सेंट्री क्या होता है, अब देखो ये तो कुछ जो भी ब्लाइंड लोग होते हैं ये उनके लिए बनाई गई थी। अब जिस इंसान को सुनाई नहीं देता है उसके लिए साउंड सेंट्री बनाया गया है। साउंड सेंट्री एक फीचर बनाया गया है कि किसी भी इंसान को अगर सुनाई नहीं देता है, इट प्रोड्यूसेस विजुअल अलर्ट्स, मतलब कंप्यूटर के अंदर अब उस इंसान को सुनाई नहीं दे रहा है सिर्फ, लेकिन वो देख तो सकता है ना, तो वो उस इंसान के लिए कुछ विजुअल अलर्ट्स, मतलब स्क्रीन ही ब्लिंक करने लग जाएगी, फ्लैशिंग बॉर्डर, मतलब जो बॉर्डर होगा वो फ्लैश करने लगेगा, रोशनी देने लगेगा, तो उस टाइम पर उस इंसान को भी पता लग जाएगा कि कंप्यूटर एक साउंड को एमिट कर रहा होता है। ठीक है, टू एक्टिवेट साउंड सेंट्री, चेक द बॉक्स लेबल्ड यूज साउंड सेंट्री। ठीक है, मतलब यूज साउंड सेंट्री पर क्लिक करो, अप्लाई फॉर देन ओके पर। तो फिर नेक्स्ट आता है शो साउंड्स। शो साउंड्स डायरेक्ट एप्लीकेशन दैट कन्वे इंफॉर्मेशन विया साउंड टू आल्सो प्रेजेंट इंफॉर्मेशन विजुअली यूजिंग टेक्स्ट कैप्शंस और इंफॉर्मेटिव आइकन्स। शो साउंड्स एक ऐसी एप्लीकेशन है, एक डायरेक्ट एप्लीकेशन है जो कि इंफॉर्मेशन को कन्वे करती है, मतलब इंफॉर्मेशन दे रही है वो साउंड के थ्रू, टू ऑल्सो प्रेजेंट इंफॉर्मेशन विजुअली, कि वो इंफॉर्मेशन को विजुअली भी दिखा पाए, मतलब साउंड के थ्रू दिखाती, साउंड के थ्रू वो, अब जब हम अब कोई भी इंफॉर्मेशन को साउंड के थ्रू देते हैं, यूज यूज शो साउंड्स अंडर द साउंड टैब, साउंड टैब के नीचे लिखा रहता है यूज शो साउंड्स एंड देन अप्लाई करो, देन ओके करो। डिस्प्ले टैब टू कॉन्फ़िगर अब हाई कॉन्ट्रास्ट क्या होता है, हाई कॉन्ट्रास्ट एक एक्सेसिबिलिटी फीचर है जो कि डिजाइन किया जाता है कि जो भी इंडिविजुअल्स विजन एम्पेयरमेंट है, मतलब वो देख नहीं पाते हैं, जो लोग मतलब कुछ दिक्कत है देखने में, उन लोगों के लिए हाई कंट्रास्ट यूज किया जाता है। इट अलाउज फॉर एडजस्टमेंट टू द साइज एंड कलर ऑफ फॉन्ट्स, मतलब कुछ लोगों को कलर ब्लाइंडनेस होती है, मतलब वो कलर उल्टे सीधे देखते हैं, मतलब ग्रीन कलर एक्चुअल में होगा तो वो ब्लू देख रहे होगे उसे। तो कलर ब्लाइंडनेस जिन लोगों को है या फिर उन्हें बहुत ज्यादा उनकी आंखों मतलब उनकी आंखों से क्लियर नहीं दिख पाता है, तो इसी वजह से एक हाई कॉन्ट्रास्ट का भी फीचर रहता है कि आप अपने कंप्यूटर के जो साइज है उनका एडजस्टमेंट, मतलब एक नॉर्मल जैसे 17 के उसमें लेटर लिखा हुआ है, वो पूरा पूरा वर्ड आपका छोटे लेटर्स में लिखा हुआ है, तो किसी को बड़ा लेटर चाहिए, किसी को कलर उसका चेंज करना है, उसका बैकग्राउंड चेंज करना है विजिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है,
तो इसमें भी सेम है स्टेप्स वही, यूज हाई कंट्रास्ट, अप्लाई एंड ओके। कर्सर ऑप्शंस क्या है? कर्सर ऑप्शन एक दूसरा एक्सेसिबिलिटी फीचर है जिससे कि आप इंडिविजुअल के इंटेंडेड टू असिस्ट इंडिविजुअल्स विद विजन इम्पेयरमेंट बाय मॉडिफाइंग द ब्लिंक रेट को मॉडिफाई करके और कर्सर की विड्थ को बढ़ाकर। मतलब कर्सर ऑप्शन कैसे, आप कुछ कुछ लोगों को कर्सर बहुत ही, देखो कर्सर इतना सा है, कर्सर ये रहा इतना, अब किसी इंसान को एक कर्सर नहीं दिख रहा है तो कर्सर से बहुत दिक्कत हो रही है, तो इसी वजह से वो इंसान क्या करेगा, या तो उसके ब्लिंक रेट मतलब उसे कर्सर कुछ ऐसा ब्लिंक करता हुआ दिखे कि कहीं पर उसे दिख जाए, या फिर वो कर्सर की विड्थ बढ़ा देगा, कर्सर ही बड़ा कर देगा। ठीक है, अभी इसका नॉर्मल साइज इतना है, हम इसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, टू एडजस्ट कर्सर सेटिंग, मूव द ब्लिंक रेट स्लाइडर टू चेंज द स्पीड ऑफ द कर्सर ब्लिंक, ऑब्जर्विंग द कर्सर ब्लिंकिंग एट डिफरेंट स्पीड, मूव द विड्थ स्लाइडर टू चेंज द विड्थ ऑफ द कर्सर। हमें ब्लिंक रेट स्लाइडर पर जाना है, अगर हमें कर्सर ब्लिंक की स्पीड को चेंज करना है, या फिर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं ब्लिंकिंग जो भी उसकी स्पीड होगी। अब माउस टैब क्या होता है? माउस टैब भी एक कॉन्फ़िगर एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन है माउस में जो भी डिस्प्ले होता है। अब माउस कीज क्या है? माउस कीज एक एक्सेसिबिलिटी फीचर है जो कि लोगों को एडजस्ट करती है हु हैव डिफिकल्टी यूजिंग अ माउस, मतलब जो लोग डिफिकल्ट मतलब माउस यूज नहीं कर पाते हैं। दिस ऑप्शन यूजेस अ कीबोर्ड, मतलब जो लोग मतलब जिन लोगों को दिक्कत है माउस पकड़ने में, अब वो कीबोर्ड का यूज कर सकते हैं एज अ पॉइंटिंग डिवाइस इंस्टेड ऑफ अ माउस, मतलब एक पॉइंटिंग डिवाइस की तरह, मतलब स्पेशली न्यूमेरिक कीपैड, जो हमारा एक नॉर्मल कीबोर्ड होता है लोग उसका भी यूज कर सकते हैं माउस के अलावा। ठीक है, टू एनेबल माउस कीज, चेक यूज माउस कीज, अप्लाई देन ओके। जनरल टैब क्या है? यह आपको एनेबल करता है कि एनेबल यू टू कॉन्फ़िगर एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस फॉर ऑल यूजर्स। सीरियल कीज क्या होते हैं? सीरियल कीज एक एक्सेसिबिलिटी फीचर है डिजाइन टू एड इंडिविजुअल्स हु स्ट्रगल विद यूजिंग अ कीबोर्ड, मतलब जिन्हें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है कीबोर्ड यूज करने में, माउस यूज करने में, या फिर दोनों में। तो सीरियल कीज क्या है? सीरियल कीज उनके लिए यूज करी जाती है, एक एक्सेसिबिलिटी फीचर है जिसे कि इस तरीके से डिजाइन करा जाता है कि इंडिविजुअल्स जिन्हें कीबोर्ड या फिर माउस या फिर दोनों ही यूज करने में दिक्कत है, उस टाइम पर सीरियल कीज यूज करी जाती है। जो ये यूजर्स है ये कुछ स्पेशलाइज्ड डिवाइसेस का यूज करते हैं, मतलब ना तो वो माउस यूज कर रहे हैं ना कीबोर्ड, एंड ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी कंप्यूटर को चलाने के लिए, लेकिन वो इसके अलावा कुछ स्पेशलाइज्ड डिवाइसेस जैसे कि सिप, पफ एंड ब्रेथ, सिप, पफ एंड ब्रेथ, ये कुछ 3 डिवाइसेस है, इनमें से किसी भी एक का वो यूज कर सकते हैं। स्विचेस टू इनपुट कमांड्स टू द कंप्यूटर विया सीरियल पोर्ट्स, और ये कंप्यूटर के अंदर इनपुट कमांड देते हैं सीरियल पोर्ट्स के थ्रू। अब नेटवर्क फंडामेंटल्स क्या है? एक नेटवर्क को हम डिफाइन कर सकते हैं कि एक कलेक्शन है ऑटोनॉमस कंप्यूटर्स का, जो कलेक्शन इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, कई सारे कंप्यूटर्स है, उनका कलेक्शन इंटरकनेक्टेड है, मतलब कंप्यूटर है एक, तो पहले से कंप्यूटर है, अब कंप्यूटर के भी कई सारे कलेक्शन है, अब वो भी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। कंप्यूटर नेटवर्क या फिर हम कह सकते हैं एक नेटवर्क, ये कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर होता है या फिर किसी भी हार्डवेयर डिवाइस का हम कलेक्शन कह सकते हैं, जो कि कम्युनिकेशन चैनल से इंटरकनेक्टेड होता है। कम्युनिकेशन चैनल मतलब कि सैटेलाइट से या फिर केबल से, उसे हम कहते हैं नेटवर्क, जो कि आपको कि आप रिसोर्स या फिर इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं नेटवर्क के थ्रू ही। एक कंप्यूटर नेटवर्किंग एक प्रैक्टिस होती है कि आप कंप्यूटर नेटवर्किंग हम क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, जब आप किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहे होते हैं दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर डिवाइसेस के बीच में, अलग मतलब डाटा को शेयर करने के पर्पज पे। अब जो नेटवर्क की स्पीड है, स्पीड ऑफ नेटवर्क को हम एमबीपीएस में नापते हैं, इंपॉर्टेंट है मेगाबिट्स पर सेकेंड। ठीक है, एमबीपीएस मेगाबिट्स पर सेकेंड। अब नेटवर्क को किस तरीके से किन दो दो आर्किटेक्चर में डिवाइड करते हैं हम, मतलब दो टाइप है इसके, पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर और क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर क्या होता है? पीयर टू पीयर नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर्स विद इक्वल स्टेटस। पीयर टू पीयर नेटवर्क के अंदर कंप्यूटर बिल्कुल इक्वल स्टेटस पे होता है, वेयर ईच टर्मिनल टिपिकली पोजेसेस अ सीपीयू ऑफ कंपेरेबल कैपेबिलिटी, जहां पर हर एक टर्मिनल मतलब हर एक कंप्यूटर टिपिकली पोजेस करता है सीपीयू को एक कंपेरेबल, मतलब हम कंपेयर कर सकते हैं उस कैपेबिलिटी पर।
ठीक है, तो पीयर टू पीयर नेटवर्क हम किसे कहते हैं, एक इक्वल कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर्स विद इक्वल स्टेटस, जिनका एक इक्वल स्टेटस होता है, जहां वेयर ईच टर्मिनल टिपिकली पोजेसेस अ सीपीयू ऑफ कंपेरेबल कैपेबिलिटी। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या है, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क के अंदर स्पेसिफिक कंप्यूटर्स आर डेजिग्नेटेड विद डेडिकेटेड टास्क। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क के अंदर एक स्पेसिफिक कंप्यूटर को डिजाइन किया जाता है, आर डिजाइन डेजिग्नेटेड with dedicated tasks to provide services to other computers within the network। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क के अंदर कुछ स्पेसिफिक कंप्यूटर्स को ऐसे डिजाइन किया जाता है कुछ ही पर्टिकुलर टास्क के लिए, जैसे कि इस कंप्यूटर के अंदर हम सिर्फ यही काम कर सकते हैं, मतलब कुछ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क के अंदर कुछ स्पेसिफिक कंप्यूटर्स है जिन्हें कि सिर्फ एक ही उस डेडिकेटेड टास्क के लिए डिजाइन करा जाता है कि वो इसी को ही सर्विस देगा। टू प्रोवाइड सर्विसेज टू अदर कंप्यूटर्स, कि वो ये कंप्यूटर है इसे सिर्फ यही काम करना है, इसे दूसरे कंप्यूटर्स को नेटवर्क देना है। दीज सर्विंग कंप्यूटर्स आर टर्म्ड सर्वर्स। जो ये सर्विंग कंप्यूटर्स होते हैं इन्हें हम सर्वर कहते हैं, जहां पर कंप्यूटर इस सर्विस को यूटिलाइज करता है, और इन्हें हम क्लाइंट्स कहते हैं। ठीक है, जो इस कंप्यूटर को सर्व कर रहा होगा उसे हम सर्वर कहेंगे, और कंप्यूटर इन सर्विसेज को यूटिलाइज कर रहा है तो उसे हम क्लाइंट कहेंगे। इस मूवमेंट पर कंप्यूटर एक क्लाइंट होता है एंड ह्यूमन बीइंग एक सर्वर होता है। ठीक है, अब बेनिफिट क्या होता है नेटवर्किंग के, डाटा शेयरिंग, आप डाटा बहुत आसानी से शेयर कर सकते हैं। नेटवर्किंग फैसिलिटीज हम यूजर्स में बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है डाटा को शेयर करने की। फाइल शेयरिंग, कंप्यूटर्स नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है जिसकी वजह से यूजर्स अपने डाटा फाइल्स को शेयर कर सकते हैं। हार्डवेयर शेयरिंग, आप जो इसके प्रिंटर्स, यूजर्स कैन शेयर वेरियस डिवाइसेस, यूजर्स कई सारे डिवाइसेस को शेयर कर सकते हैं जैसे कि प्रिंटर्स को, स्कैनर्स को, सीडी रोम ड्राइव्स को, हार्ड ड्राइव्स को, एक्सेट्रा। एप्लीकेशन शेयरिंग क्या है, एप्लीकेशन कैन बी शेयर्ड अक्रॉस द नेटवर्क। एप्लीकेशन को आप कई सारे नेटवर्क में उसे शेयर कर सकते हैं, enabling the implementation of client server applications। अब यूजर कम्युनिकेशन क्या है, नेटवर्किंग कम्युनिकेट करने को, देखो नेटवर्किंग अलाउज यूजर्स टू कम्युनिकेट थ्रू ईमेल। नेटवर्किंग मदद करती है ईमेल के थ्रू, न्यूज ग्रुप के थ्रू, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बात करने के लिए। एक्सेस टू रिमोट डाटाबेसेस, नेटवर्किंग ग्रांट्स एक्सेस टू रिमोट डाटाबेसेस एनेबलिंग इंडिविजुअल्स टू मेक रिजर्वेशन फॉर एयरप्लेन्स, ट्रेन्स। मतलब देखो एक्सेस टू रिमोट डाटाबेसेस, अब रिजर्व हम पहले से ही एयरप्लेन्स की टिकट हो, चाहे ट्रेन की टिकट हो, चाहे होटल की टिकट हो, हम उसे ऑनलाइन रिजर्व कर सकते हैं, हमें वहां जाके लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड विद इंस्टेंट कंफर्मेशन, मतलब हम रिजर्व कर सकते हैं एयरप्लेन वगैरह की टिकट। ठीक है, अब कितने टाइप के नेटवर्क होते हैं, 3 टाइप के नेटवर्क है, लैन मैन एंड मेट्रो, लैन मैन एंड वैन। तो लोकल एरिया नेटवर्क क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क एक नेटवर्क है जहां पर ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स या फिर एसोसिएटेड डिवाइसेस एक कंप्राइज होते हैं एक लिमिटेड जोग्राफिकल एरिया में। यूजर्स या फिर कंप्यूटर्स लैन के अंदर डाटा शेयर करते हैं, इंफॉर्मेशन, सॉफ्टवेयर, कॉमन हार्डवेयर डिवाइसेस जैसे कि प्रिंटर, मॉडेम या फिर हार्ड डिस्क। टिपिकली जो लैन्स है वो प्राइमरली यूटिलाइज होते हैं वायर्ड कनेक्शंस के थ्रू, जो कि स्पीड एंड सिक्योरिटी को इनहेंस करते हैं। ऑल्दो वायरलेस कनेक्शंस में ऑल्सो भी इंटीग्रेटेड, वायरलेस कनेक्शन भी इसके अंदर लगाए जा सकते हैं। लेंस कॉमनली डिप्लॉयड विद इन ऑफिस बिल्डिंग्स, लेंस ज्यादातर कहाँ लगाए जाते हैं, एक ऑफिस की बिल्डिंग है, कोई स्कूल है, ऐसे सिमिलर एनवायरमेंट में और लगाई जाती है। अब मेन क्या है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये एक लैन, एक एक्सपेंडेड वर्जन, लैन का एक एक्सपेंडेड वर्जन होता है जहां पर टिपिकली एम्प्लॉयज सिमिलर टेक्नोलॉजी, जहां पर सेम सी टेक्नोलॉजी रहती है लैन की तरह ही, लेकिन इसके अंदर थोड़े से बड़े जोग्राफिकल एरिया में होता है। ठीक है, मतलब मल्टीपल बिल्डिंग्स, एक सिटी के अंदर मल्टीपल बिल्डिंग्स के अंदर इसमें इतनी पोटेंशियल होती है कि ये एक सिटी के अंदर कहीं जैसे कि 10 से 15 बिल्डिंग्स में इसका नेटवर्क हो सकता है। मेंस कैन बी ईदर, जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है या तो वो प्राइवेट भी हो सकता है या फिर पब्लिक भी हो सकता है, और ये दोनों डाटा एंड वॉइस सर्विस दोनों को ही सपोर्ट कर सकता है। फॉर इंस्टेंस अर्बन सेटिंग्स के अंदर
एक men में might be linked to the local cable television network. अब men किससे लिंक हो सकता है? लोकल केबल टेलीविजन नेटवर्क। जो केबल वाले होते हैं, जो टीवी के अंदर केबल चल रहा होता है, उस जो हमारे घर में केबल वाला आता है वो कौन से, वो उसके पास भी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क ही होता है। अब वाइड एरिया नेटवर्क क्या है? ये कई सारे डिफरेंट डिफरेंट जोग्राफिकल रीजन्स उससे कनेक्टेड होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। इसके अंदर कंट्रीज भी आपके इंक्लूडेड है, ठीक है। ये एक कलेक्शन है इंटरकनेक्टेड लेंस का। जब मतलब कई सारे लोकल एरिया नेटवर्क मिलते हैं तो वो वाइड एरिया नेटवर्क ऑटोमेटिकली बना लेते हैं। जो इंटरनेट है वो एक लार्जेस्ट एग्जिस्टिंग व्हेन हम उसे कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क सर्विंग एज अ ग्लोबल नेटवर्क कनेक्टिंग मिलियंस ऑफ यूजर्स वर्ल्ड वाइड। अब व्हेन के एग्जांपल क्या है? एटीएम्स, नेटवर्क ऑफ एटीएम। कितना हमारे पूरे वर्ल्ड में एटीएम जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, बैंक्स, नेशनल गवर्नमेंट ऑफिसेस, ठीक है। इनफैक्ट वो कंट्रीज में कई सारे उस पे बटे हुए हैं, बट फिर भी दे आर इंटरकनेक्टेड बिकॉज ऑफ द वाइड एरिया नेटवर्क। अब इंटरनेट क्या है? इंटरनेट एक वर्ल्ड वाइड नेटवर्क कंप्राइजिंग इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क। जो कंप्यूटर नेटवर्क कई सारे कंप्राइज होते हैं, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं वर्ल्ड वाइडली, एंड दैट यूटिलाइज द स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट। सो ये कई सारे बिलियंस ऑफ यूजर्स को ये सर्व करता है ग्लोबली। अब इंटरनेट के क्या क्या यूजेस हैं? ये ऑनलाइन शॉपिंग इससे हो सकती है, हम सेंड कर सकते हैं या फिर रिसीव कर सकते हैं ईमेल्स को, गेम खेल सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब जिसे कि हम W3 भी कहते हैं या फिर WWW, इसे हम कॉमनली वेब भी कहते हैं। ये एक ऐसा सिस्टम है, इज अ सिस्टम ऑफ इंटरलिंक्ड हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स एक्सेस्ड थ्रू द इंटरनेट। ये एक सिस्टम है इंटरलिंक्ड हाइपर टेक्स्ट का। इंटरलिंक्ड हाइपर टेक्स्ट का एक सिस्टम है, हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स एक्सेस्ड थ्रू द इंटरनेट। अब वेब ब्राउजर क्या है? वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर है जो कि यूज टू एक्सेस एंड व्यू वेबसाइट्स। वेबसाइट्स को एक्सेस करने के लिए, देखो वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर है जिससे कि हम वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकते हैं और व्यू कर सकते हैं, सर्विंग एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द वर्ल्ड वाइड वेब। वेब यूजर क्या है? वेब यूजर एक कंप्यूटर होता है जो कि स्टोर करता है वेबसाइट्स को और एसोसिएटेड फाइल्स को फॉर रिव्यूइंग ऑन द इंटरनेट। अब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंडिविजुअल्स को, बिजनेसेस को एक्सेस देती है कि वो इंटरनेट चला सकते हैं थ्रू वेरियस मेथड्स, कई सारे मेथड्स के थ्रू। डायल अप किसका यूज करते हैं? मॉडर्न का। डायरेक्ट हार्ड वायर्ड और वायरलेस कनेक्शन, जैसे कि ISPs की एग्जांपल भारत संचार निगम। देखो BSNL, ये तो बहुत ही ज्यादा फेमस नाम है। मतलब जो इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं कौन कौन से? एयरटेल, BSNL की फुल फॉर्म भारत संचार निगम लिमिटेड। निगम है, नेशनल नहीं है। भारत संचार निगम लिमिटेड। एयरटेल, MTS, वोडाफोन, टाटा डोकोमो, ठीक है, टाटा डोकोमो। मॉडर्न क्या है? मॉडर्न शॉर्ट फॉर मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। मॉडर्न हम शॉर्ट में बोल देते हैं, इसका असली नाम क्या है? मॉड्यूलेटर या फिर डीमॉड्यूलेटर। ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि डिजिटल कंप्यूटर सिग्नल्स को एक एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट कर दे। और एनालॉग सिग्नल्स आपकी बेसिकली जो जो टेलीफोन लाइंस होती है उसके अंदर ये यूज होता है। तो मॉडर्न क्या है? मॉडर्न शॉर्ट फॉर मॉड्यूलेटर और demodulator is a device, ये एक डिवाइस है, is a device that converts a modem short for modulator demodulator is a device that converts digital computer signals into analog signals। तो मॉडर्न क्या है? अ मॉडर्न शॉर्ट फॉर मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स डिजिटल कंप्यूटर सिग्नल्स, जो कि डिजिटल कंप्यूटर सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में बदल दे। दैट that converts digital computer signals into analog signals for transmission over telephone lines and vice versa।
अब कितने टाइप की कॉमन इंटरनेट कनेक्टिविटी होती है, टेक्नोलॉजी कितने टाइप की कनेक्टिविटी है, डायल अप की वायर्ड है, डीएसएल की वायर्ड है, केबल इंटरनेट एक्सेस की वायर्ड है, 3G वायरलेस है, वाईमैक्स वायरलेस है, वाईफाई आजकल वायरलेस आने लगे हैं। अब कुछ कॉमनली यूज इंटरनेट कनेक्टिविटी क्या है, डायल अप कनेक्शन जो कि अपनी स्लो स्पीड के लिए जाने जाते हैं। इन्हें बहुत ज्यादा रिप्लेस किया गया है हाई स्पीड अल्टरनेटिव से। अब हाई स्पीड वाले कौन से है, डीएसएल और केबल मोडेम कनेक्शन। ठीक है, डीएसएल क्या है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। डीएसएल क्या है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन यूटिलाइजेस द लोकल टेलीफोन नेटवर्क टू प्रोवाइड, ये लोकल टेलीफोन नेटवर्क को यूटिलाइज करेगी, फिर इंटरनेट एक्सेस देती है डिजिटल डाटा को ट्रांसमिट करके ओवर टेलीफोन वायर्स। इट इज ऑफन बंडल्ड विद वायर्ड telephone service on the same line. To the DSL, subscribers need a DSL modem and a subscription. अब केबल इंटरनेट एक्सेस क्या है, ये एक तरीके का ब्रॉडबैंड इंटरनेट है जो कि यूटिलाइज करता है केबल टेलीविजन इंफ्रास्ट्रक्चर को। सिमिलर टू डीएसएल, इट इज डिलीवर्ड ओवर एग्जिस्टिंग केबल टीवी नेटवर्क्स। 3G क्या है, थर्ड जनरेशन, refers to a set of standards used in mobile data and telecommunication networks. ये हायर डाटा प्रोवाइड करता है, प्रोवाइडिंग हायर डाटा ट्रांसफर स्पीड्स एंड कैपेसिटी। ये एक हायर डाटा और स्पीड एंड कैपेसिटी ये ट्रांसफर करता है। HSDPA, हाई स्पीड डाउनलिंक पैकेट एक्सेस, हाई स्पीड डाउनलिंक पैकेट एक्सेस। ये एक 3G मोबाइल टेलीफोनी प्रोटोकॉल है जो कि डाटा स्पीड को इंक्रीज करने एनेबल करता है। वाईमैक्स क्या है, वाईमैक्स वर्ल्ड वाइड interoperability for microwave access, worldwide interoperability for microwave access। ये एक वायरलेस कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड है जो कि मोबाइल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए ये ऑफर करा जाता है। ये लॉन्ग डिस्टेंसेस पर भी यूज हो सकता है। देखो जहां पर डीएसएल और केबल इंटरनेट एक्सेस नहीं लग सकता है वहां पर ये वाईमैक्स बहुत ज्यादा काम आता है। वाईफाई क्या है, वायरलेस फिडेलिटी, ये बहुत ज्यादा वाइडली यूज टेक्नोलॉजी है that enables electronic devices like computer and mobile phones to exchange data wirelessly over a network, including high-speed internet connections. Device connect to a network resource such as internet through a wireless access point, WPAP, wireless access point. Wi-Fi is commonly used in various settings, including homes, offices, schools, and public areas like shopping malls and etc. to provide internet access. Instant messaging क्या है, instant messaging IM is a form of communication over the internet that offers an instantaneous transmission of text based messages from sender to receiver। अब देखो ये कितने टाइप के होते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड और वेब बेस्ड। एप्लीकेशन बेस्ड जैसे कि आप व्हाट्सएप पर चैट कर लेते हैं और मैसेंजर पर, याहू पर, गूगल टॉक पर, स्काइपी पर, मतलब एप्लीकेशन बेस्ड इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर इज डाउनलोडेड। उसे इस सॉफ्टवेयर को हम डाउनलोड करते हैं और इंस्टॉल करते हैं यूजर्स कंप्यूटर में। अब सम पॉपुलर एग्जांपल्स इंक्लूड गूगल टॉक, याहू मैसेंजर, स्काइपी, विंडोज लाइव मैसेंजर एंड रेडिफ बॉल। अब वेब बेस्ड कौन से है, वेब बेस्ड है हमारे इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर is accessed through web browsers। इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर हम वेब ब्राउजर्स के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, ये वेब बेस्ड होते हैं। ठीक है, पॉपुलर वेब बेस्ड ऑप्शंस इंक्लूड मीबो, याहू मैसेंजर फॉर द वेब, MSN वेब मैसेंजर IMO। ठीक है, अब की फीचर्स क्या है इंस्टेंट मैसेजिंग के, सेंडिंग टेक्स्ट मैसेजेस टू वन और मोर और वीडियो कॉलिंग के थ्रू, ऑडियो कॉलिंग एंड कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। अब फाइल ट्रांसफर्स इंक्लूडिंग डॉक्यूमेंट्स, स्प्रेडशीट्स, ऑडियो फाइल्स एंड वीडियो फाइल्स। मैसेजिंग हिस्ट्री, ability to save messages for future reference। अब नोट क्या है, टू यूज इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर अ यूजर मस्ट हैव अ वैलिड इंस्टेंट मैसेजिंग अकाउंट। सो अभी हम इतना ही करते हैं, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।